आप कोई बेहयाई की वीडियो डालिए, आप बिल्कुल आपको लोग बड़ा पसंद करेंगे, बड़ा लाइक करेंगे। क्या उसे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाते हैं क्या सारी चीज़ें, तो वो एक आपके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंसान के अंदर अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो वो फोड़ देगा किसी भी फील्ड। कुछ लोग रामपुर की लैंग्वेज कुछ अलग समझते हैं कि, तो मैं एक बार बदायूं गया था कंटेंट बनाने के लिए एक समोसे वाले का। अच्छा, मैं कंटेंट यहाँ शूट कर लूँगा, तो आपको परमिशन वहाँ मिली नहीं मिली, बहुत बुरी तरह से उसने मुझे मना किया। मतलब मेरी जगह अगर कोई और बंदा होता तो वो टूट जाता, वो बंद कर देता फूड ब्लॉगिंग। सारी जगह पे मैं एक जगह मैं खाना खाने गया, ठीक, और ये देखा आप बात करते हो किचन इनका बिल्कुल साफ़ है, प्लेट बिल्कुल साफ़, सारी चीज़ें बिल्कुल, और खाना को लेकर ये वैरायटी है, ये इनमें ये चीज़ बन रही है, वो चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, किचन में जाने की फाजिल भाई प्यार, सच्चा प्यार है जो आपके पास है। सही बात। उनका सिर्फ कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इंसान आया है तो वो ये करके जाए कि मुझे मेरी वजह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए। मार्केटिंग ज़ुबान का कनेक्शन तो दिल से है ना, जो दिल से ही अच्छा नहीं होगा। देखिए, जब दिल साफ होगा जाहिर सी बात, ऐसा नहीं है। आप कुछ नया कंटेंट लेके आइए। बिल्कुल, अगर मैंने अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाया तो मैंने उसमें मेहनत की है, उस फील्ड में। उससे पहले कोई नहीं था रामपुर में। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके अच्छा होने की मैं आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो मैं शूट कर रहा हूँ ये एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पर ग्रोथ ली है फूड व्लॉगिंग में। जो लोग कहते हैं ना कि फूड व्लॉगिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, पीछे आपने देखा होगा कि फूड व्लॉगिंग में कितना बड़े बड़े यूट्यूबर ने रोस्ट किया था। बट अगर आपने अच्छा कंटेंट है आपके पास, आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। वो कोई भी हो सकता है, फूड व्लॉगिंग हो सकता है आपका, किसी भी फील्ड में आपका हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है आपका, तो आप उसमें कर सकते हो। इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, शुरुआत जो होती है बहुत ही टफ होती है हर किसी की। 0 फॉलोवर्स से होती है और 0 व्यूज़ से होती है। 1 व्यूज़ भी जो होता है वो भी खुद का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो मेरे साथ आज नासिर भाई हैं, इन्हें सब जानते हैं। नासिर भाई बढ़िया भाई, और आपको तो मैं जानती हूँ क्योंकि आप मेरी सिटी से हो, तो मैं तो आपका ज़्यादातर कंटेंट देखता हूँ। और कंटेंट देखने का फ़ायदा ये होता है कि आज मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो सबसे पहले नासिर भाई का कंटेंट देख लो, क्योंकि नासिर भाई का कंटेंट जो है पता चल जाता है कि भाई यहाँ जाऊँगा मैं, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो नासिर भाई अपने बारे में बताओ मुझे, आप कुछ कैसे शुरुआत करी है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा फाजिल भाई का कि उन्होंने मुझे लायक समझा और मेरे साथ पॉडकास्ट किया। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आपको इस बात के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सेकंड नंबर पे आपके चैनल पे मेरी वीडियो होगी। कि आपने कहा कि मुझे सेकंड नंबर पर रखा आपने। नहीं, आप मेरे लिए हमेशा दिल पे फर्स्ट नंबर पर हो। नहीं, मैं सेकंड नंबर पे भी बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल पे मैं सेकंड नंबर पर रहूँगा। जब लोग आपका माजी उठा के देखेंगे तो सेकंड नंबर पे मैं दिखूँगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया उस बात के लिए। देखिए फाजिल भाई, बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर आपके कंटेंट में जान हो तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती ऊपर उठने के लिए। बिल्कुल सही बात की है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आदमी कंटेंट बनाना शुरू करता है तो जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है ज़मीन पर, तब उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अच्छा कंटेंट जब इकट्ठा करना पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल करनी पड़ती है। वही तो आज आप देख लिए माशरे में बेहयाई के कंटेंट रातों रात उठ जाते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं। आप कोई बेहयाई की वीडियो डालिए, आप बिल्कुल आपको लोग बड़ा पसंद करेंगे, बड़ा लाइक करेंगे। और एक आप मोटिवेशनल वीडियो डालिए, एक आप ऐसा कंटेंट डालिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो, जिससे लोगों में मोहब्बत इत्तेहाद पैदा हो। ना के बराबर लाइक्स लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मतलब मुझे पसंद किया और मुझसे ज़्यादा मेरी आवाज़ को पसंद किया। मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कहा आपके साथ पॉडकास्ट का जो मेरा मतलब यही है कि मैंने कहा नासिर भाई के अंदर एक चीज़ और है। फूड ब्लॉगर तो वो अच्छे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अपने आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। खाना बाद में
से बाद में अट्रैक्ट करेंगे, पहले अपनी बात से अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या उसे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाते हैं क्या सारी चीज़ें। तो वो एक आपके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंसान के अंदर अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो वो फोड़ देगा किसी भी फील्ड में। बिल्कुल, लोगों को चेहरे से पहचाना जाता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरी सिस्टर का एग्जाम का डिग्री कॉलेज का फॉर्म भरना था किले के पास रामपुर के अंदर। तो मैं फॉर्म सबमिट करने के लिए गया शॉपकीपर के पास। तो जब मैंने उससे बोला ये मेरा फॉर्म सबमिट कर दीजिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपको आपकी आवाज़ से पहचाना। मुझे थोड़ा डाउट था कि ये नासिर हुसैन व्लॉग्स हैं या नहीं है, लेकिन जब आपने अल्फाजों की अदायगी की तब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये नासिर ही हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं आप कि एक मेरी आवाज़ जो लोग पसंद करते हैं, एक मेरा तलफ़्फ़ुज़ जिसके लोग कायल हैं और जो घर घर में देखा जाता है, और एक मेरा कंटेंट जो लोगों को भूख पे आमादा कर देता है। और मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप रामपुर की जो तहजीब है उसे भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंटेंट में। असल में एक चीज़ और मैं आपके फाजिल भाई इसमें बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग रामपुर की लैंग्वेज कुछ अलग समझते हैं कि ये रामपुर की लैंग्वेज है। असल में रामपुर जो है नवाबों का शहर रहा है। बिल्कुल, रामपुर की बड़ी तहजीब की लैंग्वेज है। बिल्कुल, आप अगर किसी बाहर इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे रामपुर की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सीधी और साफ लैंग्वेज, इसमें कोई कजी नहीं है, उसमें कोई टेढ़ नहीं है। तो असल लैंग्वेज रामपुर की यही है जो मैं बोलता हूँ। कुछ उसमें उर्दू के अल्फाज भी होते हैं, कुछ हिंदी भी होती है। अब तो कुछ मजबूर हैं, थोड़ा वेस्टर्न ज़माना चला है, इंग्लिश भी डालनी हमें उसमें पड़ती है। ये है, तो ये मैंने आपको वजह बताई है जो मेरे कंटेंट की सबसे बड़ी वजह बनती है, मेरी आवाज़ और मेरा कंटेंट। कभी कभी ये होता है कि जब मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा था तो मैं एक बार बदायूं गया था कंटेंट बनाने के लिए, एक समोसे वाले का। अच्छा। बदायूं के अंदर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है मियाऊ। अच्छा। वहाँ पर एक बंदा समोसे बेचता है। बदायूं के अंदर समोसे बहुत बिकते हैं, उसके समोसे बहुत फेमस है। लगभग 7 से 8 लोग समोसों के सिर्फ आलू छिलते हैं, इतने समोसे उसके सेल होते हैं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैं आपका डालना चाहता हूँ ऐसे। तो उसने मुझे बड़ी बुरी तरह से वापस भेज दिया। उसकी 2 वजह थी। एक तो पहली वजह मेरी स्टार्टिंग भी थी, ठीक, तो वो मुझसे इंस्पायर नहीं हुआ। अच्छा, मेरे कम फॉलोवर हैं आपके, क्या बना और ये है। उस टाइम मेरे शायद 10,000 के आसपास भी नहीं हुए थे फॉलोवर। अच्छा, और क्या डालेंगे। और दूसरा ये था कि वो थोड़ा शहर से हटकर भी है, गांव का इलाका है, तो उनको इस चीज़ का वो भी नहीं, इतनी अटेंशन मिली नहीं। हाँ, जो तो एक सोच के आप गए थे, क्या कहते हैं, मैं कंटेंट यहाँ शूट कर लूँगा, तो आपको परमिशन वहाँ मिली नहीं मिली। बहुत बुरी तरह से उसने मुझे मना किया। मतलब मेरी जगह अगर कोई और बंदा होता तो वो टूट जाता, वो बंद कर देता फूड ब्लॉगिंग कहता। और आप यकीन नहीं करेंगे, बदायूं से मियाऊं का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब रास्ता है। मैं बाइक से गया था उस रास्ते पे 15 किलोमीटर, वो मुझे बहुत ज़्यादा खला था बदायूं से लेकर मियाऊं तक। हालांकि मुझे जाना था उसैद, लेकिन मैं मियाऊं होते हुए उसैद गया था। सो हर एक आदमी टूट जाता उस कंटेंट पे, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद में कि वहाँ की ये चीज़ आपको पता चली होगी कि वायरल, मैंने सोचा अब हमको बताऊंगा, शूट करूंगा, हाँ, लोगों को बताऊंगा। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा, मुझे अगर मैं एक आर्टिस्ट नहीं होता, मेरा जो माजी रहा है, एक आर्टिस्ट रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो। एक मास्टर रहा हूँ डांस का। मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी केसरबाग लखनऊ से शिक्षा हासिल की है डांस की, कथक में मास्टर हूँ मैं। तो जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक आर्टिस्ट हो गया, खिलाड़ी हो गया, जिसके अंदर कोई टैलेंट होगा उसके अंदर पेशेंस बहुत होते हैं, उसे सब्र बहुत होगा। उसे हर स्टेज पे पता नहीं होता है कि मैं आज जीतूंगा या हारूंगा। जब वो हारता है तो उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होना पड़ता है, तो उसके अंदर सब्र का मादा बहुत बढ़ जाता है। तो मैं अपने टाइम में एक आर्टिस्ट रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी कॉम्पिटिशन लड़वाए हैं जगह जगह पर। तो मेरे अंदर सब्र बहुत था, तो मैंने उस टाइम सब्र किया। और कोई होता तो उस टाइम टूट जाता। तो ये मुझे आज तक वो वाकया याद है, इसलिए मैंने आपसे बोला, मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी आई। बाकी बहुत सारी जगह पे एक जगह मैं खाना खाने गया, ठीक, और अब तो खैर मैं चार्जेस उल्टे लेता हूँ। हाँ, उस टाइम मैंने उल्टे चार्जेस दिए थे। देने के बावजूद भी वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे कि आप यहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब ये वाली चीज़ें हैं ना कि फेस आदमी करता है अपनी ज़िंदगी में, जब उसे लगता है, जब तो माशाल्लाह मैं आपका देखता हूँ कंटेंट, जैसे जैसे आपके फॉलोवर्स बढ़े तो
आपका कंटेंट डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया। बस शुरुआत में तो एक ये होती है उम्मीद यार कि बस मुझे कंटेंट बनाना है, एक दिल में जिद होती है कि कंटेंट अच्छा, वो भी दूसरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही तो चीज़ है। मैटर वो चीज़ करती है कि दूसरा इंसान उस चीज़ को अगर सपोर्ट कर दे तो एक होता है कि चलो किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन वही क्या आप गए वहाँ पे, कंटेंट तक नहीं बनाने दिया, फिर घर पे आए, फिर डिमोटिवेट हुए, फिर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन तो मैं अपने फार्म पे बैठा था, मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी वीडियोस पर 1000 व्यूज आ जाया करें हर वीडियो पर क्योंकि जो के लगा होता है ना, के वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ मेरी सारी वीडियोस पर अगर के लिखा हुआ होगा, अगर कोई रील ओपन करेगा कहेगा यार एटलीस्ट इसकी वीडियोस पे के तो है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एम है बहुत सारी वीडियोस पे मेरे, एम है मिलियंस में जा रही हैं। हाँ। बहुत लोग आपको जान रहे हैं सिर्फ आपके कंटेंट और आपके अखलाक की वजह से, और क्योंकि आप मेहनत भी करते हैं। मैंने आपकी वीडियोस पे एक और देखी थी, उसमें आपने मैकबुक वगैरह और पूरा सेटअप तैयार कर रखा है अपना। ये सब उसी की बरकत से है, हल्के लोगों ने पसंद किया कंटेंट, हाँ उससे अर्निंग हुई और उससे फिर मैंने चीज़ों में और मतलब जो मेरे अंदर कमियां थी मैंने उसको दूर करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे मुझे बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं वीडियोस के ऊपर, ठीक, उन्हें बर्दाश्त करना होता है बहुत। हाँ बिल्कुल। हालांकि वही लोग उससे बुरा कंटेंट देख रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आप रामपुर के अंदर लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि मैं अपनी जुबान से बता नहीं सकता, लेकिन लोग, उनके फॉलोवर इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों के अंदर ना एक जिद पैदा हो गई है, जिसके ज्यादा फॉलोवर होंगे उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ज्यादा वैल्यू ऐसा है नहीं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिमिटेड फॉलोवर हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी महसूस होती है कि मेरे पास जो फॉलोवर हैं वो रामपुर की क्रीम है, अच्छे लोग हैं, हाँ, जो तहजीब को पसंद करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार मैं राजद्वारे में था तो एक बंदा, मैं कुछ बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवी डलवाने गया था पेन ड्राइव में, ठीक, तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, वो मुझसे मिला, नासिर भाई आपकी वीडियोस देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है मुझे इस बात से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उसने मुझसे आगे वाली बात की, उससे खुशी हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, हमने कहा कि यहाँ पर क्या लगवाएं खाने के लिए, क्या लगवाएं, जेके पैलेस वाले ये जो है करीम फूड, तो बोला मेरी सिस्टर ने आपकी वीडियो मुझे स्क्रॉल करके दिखाई, बोली भाई हम इनकी वीडियो देखते हैं, आप ये लगवा लीजिए। उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थाल चल रही थी 1100 रुपये वाली, तो उन्होंने वो लगवाई थाल। तो बोला उसके बाद से मैं आपका कंटेंट घर पर डेली देखता हूँ और मेरी अम्मी भी देखती हैं तो और मेरी सिस्टर भी देखती है, तो मुझे ये महसूस होता है कि ये जो कंटेंट देख रही हैं ये ऐसा कंटेंट है कि उन्हें वीडियो के एंड में या बीच में उन्हें शर्म महसूस नहीं होगी कि मेरे इनके मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। इस वजह से घर घर में लेडीज, लड़कियां और उनकी मम्मियां, बहुत सारी लेडीज बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं मुझे। उन्हें भरोसा है कि नासिर भाई की अगर हम पूरी वीडियो देख लेंगे, पूरी वीडियो में कोई ऐसा अल्फाज नहीं आएगा कि अगर बराबर में हमारा बेटा बैठा है या हस्बैंड बैठा है या भाई बैठा है तो उसे गलत महसूस होगा कि कैसे लोगों की वीडियोस देखती हो आप, कैसे लोगों की वीडियोस। यही तो मैटर करता है आज के टाइम में, आपको अपनी पर्सनालिटी से सामने वाले उसको क्या वैल्यूज दे रहे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने क्या वैल्यूज दी। तो देखो कंटेंट क्या, कंटेंट तो आज वायरल वो लोग भी हैं जो किसी लड़की को लेकर आए, स्लो मोशन में वीडियोस बनाई 2 से 3 मिनट की, सेकंड की, और वो वायरल हैं, उनकी सबसे ज़्यादा वीडियो चल रही है, सबसे ज़्यादा उनके पास फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं पहली चीज़ नासिर भाई एक चीज़ देखता हूँ, क्या उनके पास वाकई में वो रेस्पेक्ट है जो आपके पास है, वो प्यार, सच्चा प्यार है जो आपके पास है। सही बात। उनका सिर्फ कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इंसान आया है तो वो ये करके जाए कि मुझे मेरी वजह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, वो किसी भी चीज़ में हो। बिल्कुल सही बात। मतलब नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हो, हर काम में ईमानदारी होती है। बिल्कुल सही बात। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मज़हब से रिलेट करोगे तभी आपके अंदर ईमानदारी आएगा, हर काम में ईमानदारी होती है। फूड ब्लॉगिंग हो गई आपकी, यूट्यूब से कोई भी काम ले लो आप, अपनी ज़िंदगी के कोई भी काम ले लो, बस आप उसमें अच्छी वैल्यूज़ दो, ताकि ये ना लगे जब 4 लोगों से आप मिलो तो, या 4 लोगों के जाने के बाद, जाकिर खान का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो कहते हैं जब मैं जाऊँ तो लोग मुझे मेरी अच्छाइयों पर याद रखें। सही बात है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये समझिए, जब मैं रोड पे निकलता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो न जाने कितने सारे लोगों ने मुझसे ये बात बोला है, हालांकि मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि भाई अल्लाह माफ़ करे, मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि नासिर भाई आपने रामपुर के अंदर रामपुर के खाने को एक नई पहचान दे दी है। नई पहचान दे दी है कि खाने
का जहाँ नाम जुड़ रहा है तो वहाँ नासिर भाई का नाम आ रहा है। हाँ, लेकिन मैं अभी ये कहता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहता हूँ कि मैं अभी बड़े बोल से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ जरिया बना हूँ रामपुर का। वैसे ही रामपुर के लोगों के हाथों में, रामपुर के पानी में जायका फूट फूट के भरा है, बस मैंने उसे बाहर निकालने का काम किया है। बाहर लेकिन जब लोग बोलते हैं नासिर भाई आपके जरिए हमने खाने को जाना रामपुर के अंदर, रामपुर के अंदर कोई नहीं जानता था डिप कबाब कहाँ मिलते हैं। ठीक। रामपुर के अंदर नहीं जानते लोग ड्राई बटेर होती हैं, और ये थाल का कॉन्सेप्ट रामपुर में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। थाल को मैंने लोगों में प्रमोट करना शुरू किया। ठीक। थालें क्या होती हैं, क्या चीज क्या होती है, मतलब इतनी सारी मैंने डिशेस डाल रखी हैं कि मैं किस किस के नाम गिनवाऊं आपको। तो कहीं ना कहीं आप रामपुर को प्रेजेंट कर रहे हो बाहर। क्या अगर रामपुर में कहीं नाम आ रहा है खाने को लेकर तो नासिर भाई का आ रहा है। हाँ। नासिर भाई का कंटेंट देख लो, लोग आपका कंटेंट दिल्ली तक में चल रहा है, दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, आप उधर साइड चले जाओ, रुद्रपुर साइड, उत्तराखंड साइड, तो आपका कंटेंट देख रहे हैं लोग। और रामपुर में विजिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि नासिर भाई का जो हम देखते थे, चलो वहीं पे जाते हैं। बस इसी बात से खुशी मिलती है कि आप ये देखिए, बहुत से लोग ना, मतलब होटल वाले खुद कहते हैं कि मुरादाबाद के लोग यहाँ खाना खाना आते हैं, ठीक। बरेली के लोग यहाँ खाना खाना आते हैं, स्वार के आते हैं, काशीपुर के आते हैं, इवन दिल्ली तक के लोग यहाँ खाना खाने आ गए हैं। ठीक। अब ये समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, नन्हे भाई का बर्रा है रामपुर के अंदर, ठीक। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पसंद करते हैं लोग उसको। अच्छा। तबे की हांडी के अंदर बनाया जाता है, मैंने उसकी वीडियो डाली थी, 7-8 लाख लोगों ने उसको देखा, तो दिल्ली तक से लोग उसको चखने के लिए आए थे। बिल्कुल। और आप जो कंटेंट बनाते हो, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, आप ध्यान लगाते हो, किचन में जाते हो, लोगों को देखते हो बन कैसे रहा है। सबसे ज़्यादा कंटेंट आपका अलग तो ये बना रहा है, आप इंस्टाग्राम पे देखो फूड ब्लॉगिंग बहुत लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हाइजीन का आप ध्यान रखते हो, कौन काम कैसे कर रहा है। मैंने ये देखा, आप बात करते हो किचन इनका बिल्कुल साफ़ है, प्लेट बिल्कुल साफ़, सारी चीज़ें बिल्कुल, और खाना को लेकर ये वैरायटी है, ये इनमें ये चीज़ बन रही है, वो चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, किचन में जाने की फाजिल भाई एक और वजह है मेरी। जैसे क्या वजह हो? देखिए, जब आप ना किसी चीज़ को बनता हुआ देखते हैं, तब आपको महसूस होता है कि इसके अंदर कितनी मेहनत लगी है, क्या क्या असबाब इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बाद ये एक डिश रेडी होकर आपके आगे रखी गई है। तो जब आप उसको खाएंगे उसका एक अलग मज़ा आएगा। आप जब घर में जब बरसात आपके घर में पड़ रही हो, तो आप अपने घर में खुद अपने हाथ से आलू की पकौड़ियाँ बनाएं, आलू के पराठे बनाएं, और खुद अपने हाथ से हरी चटनी बना के रखें, साथ में 1 कप चाय रखें। आपकी भूख की शिद्दत बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। आपको उससे वो मोहब्बत होगी कि आपके पराठे में से टूट के एक प्याज का तिनका भी गिरेगा तो आप उस उठा के खा लेंगे। तो किचन में जाने की ये भी वजह है मेरे लिए। तो रामपुर के लोगों को थोड़ा सा और ये आप और एडवाइस कर दो खाने के साथ साथ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुंह में पानी आ गया आप सब लोगों के, इसलिए। फिटनेस का ध्यान कहाँ रख रहे हैं खाने को लेकर? एक तो खाना भी लोग बहुत रामपुर में दीवाने हैं खाने के, लेकिन उसके साथ इतने फिट नहीं है, ये उनकी कमी है। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं ये देखता हूँ सबसे ज़्यादा बीमारियाँ और बिल्कुल अनहेल्थी और ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। देखिए, मैं इस पे क्या है? मैं खाना प्रोवाइड कराता हूँ, अच्छे खाने। अब उनका मकसद ये है कि उसे पचाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज वो खुद लें, है ना। अब देखिए, मैं दुकानदार का काम होता है कपड़ा बेचना, ठीक, उस कपड़े की केयर करना तो कपड़े के मालिक का काम है ना। बिल्कुल। मैंने आपको खाना दे दिया, आपके शरीर को खाना लगा, अब आप शरीर आपका है, उसका ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा ना। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं नासिर भाई आप इतने सारे फूड खाते हैं, आप मोटे क्यों नहीं होते? देखिए, सबसे पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा परहेज से खाता हूँ। मैं जितना वीडियो में खाता हूँ, चखता जितना हूँ, बस वही मेरी डाइट होती है। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं जिम भी करता हूँ, मैं अपने फार्म हाउस पे जाता हूँ तो अपना पार्क अपने हाथ से रिनोवेट करता हूँ, उसको, उसमें खेती बाड़ी जो भी होती है उसकी मट्टी वट्टी सब मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है। फैमिली का क्या रिएक्शन? मतलब आप तो, मतलब आपने बताया कि आप बिजनेसमैन हो, मतलब आपका बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे खासे हैं सब माशाल्लाह से, और ये आपका एक पैशन है जिसे आप फॉलो कर रहे हो, तो मतलब जब शुरुआत में कर रहे थे तो क्या था मतलब फैमिली का रिएक्शन? देखिए, मैं बताया था आपको, मैं एक कथक का मास्टर रह चुका हूँ। मैंने लखनऊ से इसकी तालीम हासिल की है। उसके बाद मेरी कॉलेज में ही जॉब लग गई थी, रुद्रपुर सिटी में कोलंबस पब्लिक स्कूल के अंदर। मैंने एज ए डांस कोरियोग्राफर 4 साल उस स्कूल में मैंने जॉब की। पब्लिक स्कूल था, CBSE बोर्ड का। 4 साल मैंने वहाँ जॉब की, और उसके साथ साथ एक एकेडमी भी मैंने रन की। एक एकेडमी मेरी आवास विकास में थी, एक एकेडमी मेरी
जैन कॉलोनी में थी, एक एकेडमी मेरी ओमेक्स त्रिवीरा में थी। 3 एकेडमी मैं रन करता था। मेरे पास 2 टीचर रहते थे। मेन एकेडमी मैं खुद संभालता था, आवास विकास वाली। तो मेरा बहुत अच्छा मतलब डांस का बहुत अच्छा बिजनेस था। आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट डांस कोरियोग्राफर ऑफ उत्तराखंड, तो मेरा नाम पहले नंबर पाएगा। ठीक है। हो सकता है कि अब लोगों ने लेवल ग्रो कर लिया हो, लेकिन क्योंकि मुझे डांस छोड़े हुए 4 साल हो गए तकरीबन, तो आज भी मेरा नाम ऊपर आता है उसमें। तो मैं उस टाइम जब मैंने फिर डांसिंग से लीव ले ली, क्योंकि मैंने कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को पढ़ा, मेरा फिर जहन बदला, तब्दील हुआ। फिर मैंने डांस से तौबा की एक तरह से। ठीक। फिर मैंने 2 साल इस्लामिक स्टडी की कोरोना के टाइम, जिससे मैंने इस्लामिक बेसिक जो उसूल होते हैं इस्लाम के वो मैंने क्लियर किए। ठीक। उसके बाद फिर मैं फैसल लाला से मेरा राब्ता हुआ। हमारे बहनोई साहब ने उनसे मेरा राब्ता करवाया। तो मैं उनका चैनल देखता था, क्योंकि मैं पहले से ही सोशल एक्टिविस्ट था, बहुत ज़्यादा मैं सोशल पे एक्टिव रहता था। तो मैंने क्या कोई ऐसा काम मिल जाए कि मैं थोड़ा मसरूफ़ रहूं, तो मैं फैसल लाला के साथ जुड़ा। उस टाइम वो पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने नई नई आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाता था, वीडियो क्रेडिट करता था। अच्छा। ये सब चीज़ें बनाता था। तो वहाँ से शुरू हुआ गया। हाँ, तो जब मैं उनकी वीडियो बनाता था, उनकी रील्स वगैरह बनाता था, तो मैंने कहा यार ये मैं कुछ अपने लिए भी तो कर सकता हूँ, मैं खुद का अपना भी तो कुछ कंटेंट बनाऊँ। ठीक। लेकिन वो मैं उनके कंटेंट इतने ज़बरदस्त बनाता था कि मेरे कंटेंट दिल्ली तक पहुँचे। और ये समझिए कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। संजय सिंह की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के दी, जो अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं। मेरे काम की मिसाल वो अपनी टीम से देते हैं कि नासिर की तरह काम करना सीखिए आप। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। उसके बाद मैंने फूड व्लॉगिंग की तरफ रुजू किया, क्योंकि मुझे खाने का शौक़ था बचपन से ही। ठीक। तो सबसे पहली वीडियो मेरा फार्म हाउस पे मैरिज हॉल बन रहा था, तो मैं वहाँ पे 10 रुपये की पकौड़ी खरीदने गया। मुझे भूख लग रही थी। हाँ, मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे। ठीक। अब वो पकौड़ियाँ बना रहा था। अब मैंने उस पकौड़ी वाले की एक वीडियो बनाई और मैंने अपना उसमें वॉइस ओवर किया। ठीक। वो वीडियो मेरी इतनी पसंद की, लोगों ने इतनी पसंद की कि उसमें 1 करोड़ 38 या 40 लाख व्यूज़ हुए उसके। ये वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी? फेसबुक पे डाली थी, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी मिलियन व्यूज़ हुए, 3-4 मिलियन हुए। कब की बात बताइए? और फेसबुक पे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। और फेसबुक पे 13.38 या 40 ऐसी मिलियन व्यूज़ हुए उस पर। ठीक। तो मुझे उससे मोटिवेशन मिला मुझे कि यार मेरे लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। वहाँ से मेरा शुरू हो गया कंटेंट। फिर मैंने फूड व्लॉगिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पहली वीडियोस पे ही इतनी वायरल हुई या शुरुआत? नहीं, शुरुआत में कुछ वीडियोस और डाली थी मैंने, कुछ मैं अलग से कंटेंट डालता रहता था अपने डेली के हल्के फुल्के। लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा ज़ुबान का और तलफ़ुज़ का ध्यान देता था। सबसे ज़्यादा अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि मैं वीडियोस में देखता हूँ आपके बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को प्रेजेंट करते हो खाने को लेकर, वो कोई नहीं कर रहा। तो मतलब क्या बताओगे आप, कोई इंसान अगर फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है या कोई और भी चीज़ स्टार्ट करना चाहता है, तो 3 स्टेप आप उसे क्या बताओगे कि सबसे ज़्यादा वो इन पे 3 स्टेप पर फोकस करे? 1, 2, 3 वो कौन से होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, देखिए मैं 2 बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ा हुआ हूँ, एक भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी, ठीक, और एक नदवा यूनिवर्सिटी, ठीक। और लखनऊ जो है, दोनों लखनऊ के अंदर हैं और दोनों ही लखनऊ तहज़ीब का आपको पता है मरकज़ है। और नदवे से मैंने तालीम ली उर्दू अरबी की। तो सबसे पहले आप जो भी कंटेंट बनाते हैं दिल से, उसमें आपकी ज़ुबान ऐसी होनी चाहिए कि लोग बोलें कि हाँ ये बहुत अच्छा तलफ़ुज़ अपना रखते हैं। चाहे आप उसमें मार्केटिंग, ज़ुबान का कनेक्शन तो दिल से है ना, जो दिल से ही अच्छा नहीं होगा। देखिए, जब दिल साफ होगा जाहिर सी बात है तभी ज़ुबान आ पाएगी उसकी निकल के। और अगर उसकी तरबियत अच्छे माहौल में हुई होगी तो वो अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा। अच्छा करेक्टर होना चाहिए। हाँ, उसका करेक्टर बहुत साफ होना चाहिए और उसकी नियत ये होनी चाहिए, इसमें इंक्लूड है उसकी नियत कि मैं अपने कंटेंट से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा, फ़ायदा पहुंचाऊं, मेरे काम से दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मेरे 2 चैनल चलते हैं, दोनों में मेरा यही मकसद है। नासिर हुसैन व्लॉग्स में भी
मैं रेस्टोरेंट वालों को फ़ायदा पहुंचाता हूँ, फ़ायदा, उनकी डिटेल लोगों तक शेयर करता हूँ, वो मेरे नाम पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता है, उनका रेस्टोरेंट लोगों की निगाहों में आ जाता है, चलता है। चल रहा है। बहुत सारे रामपुर में ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने बहुत नीचे से उठा के ऊपर तक पहुंचाया है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे इसका सिला चाहिए, ये अल्लाह के पास है इसका सिला, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट को मैंने ऊपर से नीचे से उठाया, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जो भी काम करें आप ये नियत रखें कि मुझे दूसरों को फायदा पहुंचाना है। फ़ायदा पहुँचा। मैंने दूसरा चैनल अपना बनाया नासिर का बाजार, नासिर का, उसमें मैं पूरा मार्केटिंग रामपुर के अंदर जो भी बिकता है वो उस चैनल पे मिलेगा। ठीक, उसका मेरा सबसे पहला मकसद यही है कि मैं कपड़ों की वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मैं ऐसे ऐसे ऑफर लेके आता हूँ, 1000 की शॉपिंग करेंगे टी शर्ट फ्री, मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करके जाएंगे, हम लोग भी करेंगे क्यों शिवम मेरी वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर करके जाएंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, मेरी वीडियोस पे अगर लाइव आएंगे तो आपको ये मिलेगा, मेरी वीडियो दिखा के जाएंगे तो 500 वाली चीज़ आपको 300 में मिलेगी, 1000 वाली जीन्स आपको 800 में मिलेगी, बशर्ते आपको वीडियो दिखानी पड़ेगी। ऐसी मैंने सीक्रेट रिवील कर रहे हो, लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे करके भी फॉलोवर गेन किए जा सकते हैं। अब कुछ फायदा मुझे भी पहुंचाइए आप, मैं आपको फायदा इतना पहुंचा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़। दूसरा नासिर भाई, दूसरा आपका जो कंटेंट हो ना उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के डाल दिया, कुछ भी बना के डाल दिया, और आप क्वालिटी के साथ साथ आप अपने प्लेटफॉर्म से भटके नहीं। भटके नहीं। मेरा नासिर हुसैन व्लॉग्स चैनल है खाने का, ठीक है, मैं सिर्फ उसमें खाने की वीडियो डालता हूँ, ठीक, ना उसमें मैं मोटरसाइकिल डालता, ना मैं ऑटोमेटिक कोई चीज़ डालता, ना मैं उसमें टेक्नोलॉजी डालता, ना ही मैं उसमें व्हीकल की कोई वीडियो डालता, एक मार्केटिंग का कुछ नहीं डालता। एक नीश होना चाहिए आपके कंटेंट का कि आप ये बना रहे हो, आप इससे भटको नहीं, सिर्फ वही अपलोड करोगे आप। वही आप अपलोड करेंगे, तो जो उस चीज़ को पसंद करते हैं उन्हें आप कैप्चर कर लेंगे। ठीक, जो लोग खाने को फॉलो करते हैं, खाने को पसंद करते हैं, वो नासिर हुसैन व्लॉग्स को फॉलो करते हैं। ठीक, जिन्हें मार्केटिंग से प्यार होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, उन्हें जानना होता है रामपुर में क्या बिक रहा है, क्या रेंट पे हो रहा है, क्या चीज़ फ़ायदे की मिल रही है, वो नासिर का बाजार फॉलो करते हैं। दोनों का कंटेंट अलग अलग है, दोनों को मैं कभी भी मिसमैच नहीं करता आपस में, अलग अलग वर्क करते हैं। हाँ, तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दोनों चीज़ों में पहली चीज़ आपको दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की नियत से चैनल बनाना है, ठीक है ना, और इंटेंशन ये है कि लोगों का फायदा पहुंचना चाहिए उसमें। बिल्कुल। और मैं क्या दे रहा हूँ, मैं, हाँ, उससे क्या दूसरे बंदे को क्या फ़ायदा हो रहा है। अब मैंने दोनों चैनल बता दिए, दोनों से आवाम का फ़ायदा है ना, और थोड़ा सा मुझे भी साइड से फ़ायदा हो जाता है। मुझसे एक इंस्टाग्राम पे एक ने लड़का था, मैसेज करा, बोला भैया मैं भी मोटिवेशन वीडियोस डालता हूँ, मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही। अच्छा, मैंने कहा क्या डालते हो? बोले भैया जो कॉपी करते हैं वो जो दे आता है वही मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। मैंने कहा ना, सबसे पहले तो ये तुम देखो तुम बेटर क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है क्या जो तुम कर सकते हो। बोला मैं भैया ये भी कर सकता हूँ, मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये देखो तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर से आवाज़ क्या आ रही है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मोटिवेशन है तो मैं दे सकता हूँ, मैं उस पर 3 घंटे बोल सकता हूँ कंटिन्यू, मैं सामने वाले को मोटिवेट कर सकता हूँ। आपके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, तभी आप अपने कंटेंट को आगे तक बना सकते हो। कभी भी किसी का कंटेंट उठा के ना डालें आप, ना डालें। वो कहते नहीं है, मिसाल आती है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो आपके पास जो भी है आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करें, ठीक, चाहे उस पर एक ही व्यूज क्यों ना है, एक ही व्यूज क्यों ना है, अपना ही हो। हाँ, अपना खुद का आपको कंटेंट सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई मेरा है, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, कोई देखे नहीं देखे, जब चलेगा चलेगा, बट मुझे खुशी के लिए डालना चाहिए। नासिर भाई ये मैं शुरुआत में करता था, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपनी वीडियोज अपलोड करता था तो शुरुआत में तो एक होता है ना कि मैं स्कूल लाइफ से निकला, मैंने कि वायरल होना है, फेमस होना है, नहीं हुआ। बार बार फिर देखा कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, यूट्यूब पर वीडियोस देखी मैंने अपनी, क्या ये मोटिवेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट था। वो कहते नहीं हर किसी के लाइफ में अपना स्ट्रगल होता है, तो उसके लिए मैं पढ़ता था। अब मैंने सोचा यार कितने लोग मेरे जैसे होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, बस मैंने वही चीज़ उन्हें शेयर करना शुरू करी सच्चे दिल से, वही चीज़ मैं उन्हें शेयर करता चला गया, उनसे वो चीज़ होती चली गई, और आज इतनी ज़्यादा उन लोगों का प्यार मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ है पहले अपने अंदर डिफ़ाइन करो कि आप किस चीज़ को बेटर कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी चीज़ है, उसके बाद आप उस पर वर्क करो, क्योंकि फिर बीच में छोड़ के आप चले जाओगे। नासिर भाई छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि नासिर भाई का ये पैशन है, वो बारिश में भी कंटेंट बनाएंगे, कितना भी कुछ होगा। वो आज उनके रेस्टोरेंट उनकी सिटीज़ में नहीं होंगे तो दिल्ली भी जाएंगे
कंटेंट बनाने के लिए, और उसमें उन्हें थकावट नहीं होगी, उसमें वो थकेंगे नहीं, वो उनका कानून में उसमें मज़ा आएगा। मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था कि काम उनके लिए होता है जो उससे प्यार नहीं करते हैं, बाकी के लोगों के लिए मज़ा होता है, वो पैशन होता है उनका, वो पैशन होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। असल में क्या है ना, लोगों के अंदर आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, फेम, कंपटीशन। हाँ, वो चाहते हैं कि उन्होंने देखा कि यार नासिर हुसैन व्लॉग्स जो है ना इसी से वायरल हो रहा है, बड़ा, फूड हाँ, ब्लॉगिंग बनाना अब हम start भी करो। बनाना शुरू कर देते हैं। हम भी ऐसा नहीं है, आप कुछ नया कंटेंट लेके आइए। बिल्कुल, अगर मैंने अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाया तो मैंने उसमें मेहनत की है, मेहनत की उस फील्ड उससे में। पहले कोई नहीं था रामपुर में, उससे पहले कोई नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। व्लॉगिंग। लेकिन मुझे इस बात में अभी मैं आपसे कहूंगा, व्लॉगिंग में फॉलोवर्स में अभी भी फर्क है। बहुत सारे लोग रामपुर में कंटेंट बना रहे हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं, और मैं कंटेंट बनाता हूं, मेरे हजारों में फॉलोवर है। लेकिन देखना ये पड़ेगा मेरे पास कौन से फॉलोवर हैं, उनके पास कौन से फॉलोवर हैं। एक फॉलोवर है रवीश कुमार के पास, एक ध्रुव राठी के पास है ना, एक ध्रुव राठी के फॉलोवर हैं, एक इसके क्या कहते हैं आपके रवीश कुमार के हैं, रवीश कुमार के, और एक दीगर लोगों के हैं, दीगर बाकी लोगों के, है ना। तो उन दोनों में फर्क होगा ना, उसको कौन सी ऑडियंस पसंद कर रही है और उसको कौन सी ऑडियंस पसंद कर रही है। बिल्कुल, इन दोनों में तो फर्क करेंगे ना आप। ध्रुव राठी का एक उसने क्योंकि वो अपना कंटेंट, एक आप उर्फी जावेद को ले लें, एक कौन से वाले फॉलोवर होंगे, कौन से वाले फॉलोवर, क्या देखने वाले फॉलोवर होंगे, उसका अपने जहन में क्या रखते होंगे वो। बिल्कुल। और एक फॉलोवर है रवीश कुमार के, या फिर ध्रुव राठी के, या फिर आप आकर्ष बनर्जी, अजीत अंजुम, इन लोगों के फॉलोवर हैं। तो ये लोग, इनको कौन लोग फॉलो करते होंगे। तो ये आप हमेशा इंसान को अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों सबके पास है, फर्क पहचानो। अब लोगों में आजकल बड़ी गलत इमेज है, वो आप किसी से कोई बात करने जाएंगे तो सबसे पहले वो देखेगा इसके फॉलोवर कितने, आप अपने चैनल के फॉलोवर दिखाइए, फिर वो फॉलोवर के हिसाब से बात करता है। आप ये भी तो देखिए उसका कंटेंट क्या है। लेकिन मैं आपको नासिर भाई, ये लोगों को पता नहीं होगा जो शुरुआत में कंटेंट बनाते हैं, जब वो आगे चल के वर्क करते हैं ना, तो उन्हें फिर प्रमोशंस भी और बाकी चीज़ें भी उसी के हिसाब से मिलती हैं। अब वो चाहें कि मैं इस कंपनी से प्रमोशंस ले लूँ, इससे उठा लूँ, ऐसा नहीं होगा। फिर वो वैसे ही कंटेंट बनाएंगे, उनकी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं होता। आज ऐसे लोग हैं जो गाली वाला कंटेंट बना के अपने फॉलोवर्स को बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाद में वो डिप्रेशन में परेशान है। क्यों है? और लाइफ टाइम वो परेशान रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें वो मजबूरी हो गई है उनकी, क्यों कंटेंट बनाना, क्योंकि अब वो उसके एडिक्ट हो चुके हैं। लाइफ टाइम तक, एंडिंग तक वो यही बनाएंगे अपना कंटेंट। आपने आज एक व्लॉग डाला बेहयाई का, ठीक, आप उसमें बढ़ गए, आप 1 मिलियन तक पहुंच गए, ठीक है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर कल मैं मर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी वीडियोस देखी जाएंगी। नासिर भाई ने फला रेस्टोरेंट की वीडियो डाली, नासिर भाई ने ये डाली थी, नासिर भाई ने वो डाली थी, नासिर भाई ने शॉप की वीडियो डाली थी, नासिर भाई ने उस शॉप की वीडियो डाली थी। वो तो शेयर होती रहेगी। इस लगा से लोग मुझे याद रखेंगे। वो तो आपके जाने के बाद और कोई बंदा बेहयाई फैला के गया, वो उस बेहयाई से और लोग भी बेहयाई में फैले। अब आप तो चले गए ना, बिल्कुल। अब आप जाने के बाद भी क्या पीछे छोड़ के गए। आप जीते जी तो गुनाह कमा रहे थे, जाने के बाद भी आप अपने गुनाह की जो आपकी जो बैंक होती है, गुनाह का जो सिलसिला होता है, वो आप रेगुलर छोड़ के गए क़यामत तक। बिल्कुल। वो तो एक दूसरे को टैग होता रहेगा ना। तो लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग दुनियावी लालच में, दुनिया की जो ये जो है रंजिश है, ये दुनिया की जो एक देखा जाए चमक धमक है, वो सोचते हैं यार हम बेहयाई बढ़ाएंगे, हमारे फॉलोवर गेन होंगे तो हमें जगह जगह के पैकेजेस मिलेंगे, दुबई के पैकेज मिलेंगे, दिल्ली के पैकेज मिलेंगे, अवाम में हम खेलेंगे, होटल्स में रुकेंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। बहुत से कंटेंट तो ऐसे हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो अपने घर में मुंह लेके कैसे घुसते होंगे, कि उनकी बहनें देखती होंगी ये कंटेंट, उनके बाप देखते होंगे, उनके अम्मी अब्बू देखते होंगे, उनके दादा दादी, उनका खानदान देखता होगा हमारा बेटा ये वीडियो बनाता है। तो मुझे तो बड़ा फक्र महसूस होता है जब मैं घर पे आता हूँ, मेरे फुप्पा मुझसे कहते हैं तेरी वीडियो बड़ी अच्छी होती है, मुझसे मेरी दादी कहती हैं, हमारी जो रिश्ते की दादी हैं, हमारे फुप्पा की अम्मी हुई या हमारे मोहल्ले की कोई दादी हुई, बूढ़ी हुई, मुझसे कहते हैं लल्ला तेरी वीडियो बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़े अच्छे अच्छे खाने खाता, कभी हमें भी खिला ला। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि माँ जो होती है माँ तो हर किसी बेटे से प्यार करती है, उसका अच्छा बेटा हो या बुरा बेटा हो। तुम कंटेंट बुरा बना रहे हो तो भी तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करेगी और अच्छा बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ को दिल से खुशी तब होगी जब तुम कुछ अच्छा करके उससे मिल रहे हो। लोग 4 लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा आज आंखें चुरा रहे हैं मार्केट में जाकर कि तुम्हारा बेटा ये वाला कंटेंट बना रहा है। आज तुम्हारे पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत फॉलोवर्स हो सकते हैं, लेकिन अकेले में जब बैठोगे तो महसूस करोगे नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ।
सही बात। शुरुआत में मुझसे कहते थे मॉडलिंग वाला आप कंटेंट बनाओ, किसी लड़की को लेकर आ जाओ, साथ में वो दिल्ली में रहो और क्या कहते हैं तुम्हारा कंटेंट बन जाएगा, 6 महीने में तुम वायरल हो जाओगे, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, सही बात। नहीं चाहिए कंटेंट, ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एक हमारी लाइफ में भाई वैल्यूज़ हैं, हम वो चीज़ नहीं कर सकते। जाकिर खान के मैं पॉडकास्ट देखता हूँ और वो बहुत ट्रू पर्सनैलिटी है, जो बंदा बोलता है दिल से बोलता है। वो कहता है मेरे जाने के बाद जो मैं छोड़ कर जाऊँगा, जो मैं छोड़ कर जाऊँगा वो मेरी वो अहमियत रखता है, वो अहमियत रखता है। जीते जी तो सबके पास शोहरत है, शाहरुख खान भी जो छोड़ कर जाएगा वो उसकी एट द एंड पता चलेगी क्या क्या है। तो अच्छी चीज़ें छोड़ के जाओ ताकि जाने। अभी आपने एक देखा होगा वीडियोस, यूट्यूबर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी डेथ हो गई है, और बहुत गाली वाला कंटेंट, बहुत एब्यूजिव कंटेंट, वल्गर कंटेंट था उनका। तो लोगों ने उनको बाद में किया, वो बुरा भी लगा, बैड फील हुआ, क्या कहते हैं कि यार अब नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते। वो जो देकर गए तो उससे चीज़ों को फ़र्क। मैंने उसी की मिसाल दी, देखो मौत तो किसी को भी आ सकती है, मुझे आ जाए, फ़र्क यह है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। आप ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इसको ज़िंदगी ना समझें, ठीक, ये ज़िंदगी गुजारने के ज़रिए हैं। असल ज़िंदगी ये है जो हम सड़क पे लोगों से मिलते हैं, जो हम लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत जगह बना ली, 1 मिलियन 10 मिलियन की जगह बना ली, लेकिन आप आवाम के दिल में कोई जगह नहीं बना पाए, आप अपने खालिक के दिल में कोई जगह नहीं बना पाए। बिल्कुल। तो ऐसे ये किस काम की जगह है? तो ये बहुत गलत, ये तसव्वुर ही लोगों के अंदर बहुत गलत पैदा हो गया है। एक तो वायरल होने का, और इसका फ़र्क सबसे ज़्यादा लेडीज़ पे पड़ा है। मोरल वैल्यूज बोलो। हाँ, वो चाहती हैं कि हम फेमस हो, हम बड़े, हम ग्रोथ करें बहुत ज़्यादा। वो तो फेमस हो सकती हैं फीमेल, हम लोग नहीं हो सकते इतनी जल्दी, हमें तो 2 से 3 साल लगेंगे, वो तो 2 से 3 महीने में हो सकते। हाँ, उनके पास बहुत सारे असबाब हैं फेमस होने की, और इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, फेम के पीछे इंसान नहीं भागे, पैशन के पीछे। हाँ, वो आप महीने में 2 वीडियो डालें, अच्छी वीडियो डालें, तहजीब की वीडियो डालें, अच्छा कंटेंट डालें, आपसे अच्छे लोग जुड़ेंगे। मैं हूँ आज, मुझसे इंटेंशन अच्छी हो, नीयत अच्छी हो। अभी मैंने इतने अपने कम फॉलोवर्स में ही मुझसे 10 से 12 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, अच्छा, जिनके रेस्टोरेंट्स को मैं प्रेजेंट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली, रामनगर, आपका नैनीताल, काशीपुर, बरेली, इवन लखनऊ तक अच्छी कंपनीज मुझे हायर करती हैं, मुझे कन्वेंस देती हैं, मेरा विजिटिंग चार्ज देती हैं, मेरा शूट चार्ज देती हैं, मुझे पूरा चार्जेस देते हैं, और तमाम गिफ्ट भी आते हैं। लेकिन उसमें मुझे खुशी महसूस होती है कि ये जो मुझे मिल रहा है, एक तो मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे इतना अल्लाह ने दिया, मिल रहा है। और यही चीज़ मैं अगर बेहयाई सेल करके ले रहा होता तो मैं सोचता एक ना एक दिन मुझे ये ऊपर खुदा को रिटर्न भी करना है। अब मैं रिटर्न किस शक्ल में करेंगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो आप रिटर्न कर सकते हैं पैसे की शक्ल में, मेहनत की शक्ल में, तौबा की शक्ल में, सबसे बड़ी चीज़ ऊपर किस शक्ल में आप रिटर्न करेंगे। तो इन चीज़ को लोगों को देखना चाहिए, कंटेंट अपना अच्छा रखना चाहिए। जैसे आपने पूछा था मुझसे सबसे पहले कि 3 चीज़ आप बताइए, सबसे पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपकी ज़ुबान तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आप ठीक है, और दूसरा आप कंटेंट से अपने ना हटें, ठीक, जो भी आप कंटेंट बनाते हो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप चाहे गाली का बना रहे तो गाली पे रहें, फिर आप तहजीब पे ना आए, है नहीं, चेंज ना करें, आप फेमस होते रहेंगे। कोई डांस की वीडियो बना रहा है, वो डांस की बनाए, सिंगिंग में ना जाए वो, ठीक है। मार्केटिंग का कोई काम करे तो होलसेल की मार्केटिंग का करे तो होलसेल की मार्केटिंग करे, रिटेल में ना जाए। कोई घोड़ों का कंटेंट बना रहा है तो वो घोड़ों का ही कंटेंट डाले, चेन टॉपिक ना करे। तो वो क्या करेगा, जो लोग घोड़े में इंटरेस्ट रखते हैं वो उससे जुड़ जाएंगे। जब आप खिचड़ी परोसने लगोगे ना, ऑडियंस खराब वो नहीं होगी, आपको फिर खिचड़ी ऑडियंस ही मिलेगी। और जो आप एक कंटेंट डालेंगे, अगर वो वाली ऑडियंस अगर आपको चाहिए तो वो आपकी परमानेंट ऑडियंस होगी। ठीक, मैं खाने का डाल रहा हूँ, जो खाने में शौक रखता है वो मुझसे जुड़ गया, ठीक, तो अब वो हमेशा मेरे से जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसे खाना चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए, लोकेशन चाहिए, वो मैं दूंगा उसको, वो मुझसे जुड़ेगा। अच्छे कंटेंट के लिए अच्छे मोबाइल का होना ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो क्वालिटी देता है। ठीक, अगर आपके पास वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी नहीं है तो आपका कंटेंट कोई पसंद नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ जो होती है सबसे अहम रखती है रेगुलरिटी। आप रेगुलर रहेंगे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी डालें, उस कंटेंट से रिलेटेड, ये नहीं कुछ भी डालें, उस कंटेंट से रिलेटेड आप कुछ भी डालें, लेकिन आपको डालना है, कंसिस्टेंसी हो। हाँ, आप रेगुलर रहेंगे चैनल पे। जिसने ये 3 चीज़ों पे अपनी पकड़ जमा ली,
सबसे पहले जा अपनी चीज़ें अच्छी रखे, ज़ुबान भी अच्छी रखे, मोबाइल भी अच्छा रखे, माइक भी अच्छा रखे, अपने गैजेट्स भी सारे अच्छे रखें। ठीक, लेकिन जो शुरुआत में करना चाहते हैं भाई, एकदम से 40-50 हज़ार का फ़ोन तो नहीं ले सकते। कुछ नहीं करे, नॉर्मल सा मोबाइल ले, एक माइक ले बोया का 600 रुपये का, ठीक, उसको लगाए। माइक भी नहीं ले, वो 600 रुपये ही बचवा देते हैं उसके। आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है ना, मोबाइल ले ले बस, ठीक है, वीडियो बना ले, बाद में वॉइस ओवर कर ले ऐसे मोबाइल लगाकर। आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस, लोग मोबाइल यूं करके पकड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं। शुरुआत में आप भी शायद यही करते। मैंने बहुत सारे किए हैं, इसमें जो कोई शर्म नहीं करता मैं इसमें महसूस। हर यूट्यूबर की जो स्टार्टिंग होगी बोया के माइक से होती है। मेरे पास आज भी वो बोया का माइक रखा है, मेरे पास भी रखा है। हाँ, हर यूट्यूबर की स्टार्टिंग उस बोया वाले माइक से होती है। उसे नीचे कर दोगे माइक से चलेगा, ऊपर कर दोगे स्मार्टफोन से चलेगा, लिखा होता है उस पर स्मार्टफोन। तो मोबाइल सिर्फ यूज़ करें, वॉइस ओवर कर ले घर जाकर, लेकिन मेन चीज़ क्या है, फिर रेगुलर कंटेंट रेगुलर रखे वो। अब जो वो वॉइस ओवर करेगा तो क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है वो? कहीं की लड़ाई झगड़े रिकॉर्ड कर रहा है, या कहीं की बेहयाई रिकॉर्ड कर रहा है, या कहीं पर कुछ अच्छा कंटेंट डाला है, किसी मजलूम को दिखा रहा है, ठीक है, कि लोगों से कह रहा है कि आप शुक्र अदा करें, है ना। तो और उस पर वो रेगुलर बना रहे कि मैं इसी की तरह के डालते रहूँगा, चल जाएगा वो। लेकिन डिमोटिवेट ना हो कभी, डिमोटिवेट ना। हाँ, करने को बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियोस आप बना सकते हो तरह तरह की। ज़रूरी नहीं है किसी को रोस्ट करके वीडियो बनाई जाए, है ना। बहुत गलत बात है, कभी किसी की बुराई करके आप अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये इंस्टाग्राम भी तो उन लोगों को ज़्यादा वायरल कर रहा है जो किसी को रोस्ट कर रहा है, किसी की वो कर रहा है। अच्छे लोगों का आप कंटेंट अगर देखो ना तो मुश्किल से 10 के और 100 के 30 के 50 के व्यूज़ रह जाते हैं, मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं 24 आवर्स के अंदर उन लोगों के जो किसी को रोस्ट कर देते हैं। अब तो बैटल चल रहे हैं ऑनलाइन, आपने तो नासिर भाई देखा होगा, ऑनलाइन बैटल करके फॉलोवर्स गेन कर लो और बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाता है। ये सब बहुत गलत आपके साथ जो पॉडकास्ट मेरा करने का, सच बता रहा हूँ, इतना दिल था और वो यही वजह थी मेरे पॉडकास्ट की, क्योंकि मैंने कि मैटर नहीं करते फॉलोवर्स, मैटर करता है इंसान का अच्छा होना। मैंने कहा वो क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं जो मेरी ऑडियंस है, चाहे आज जितनी भी मेरी ऑडियंस है, क्योंकि मैटर हर चीज़ करती है कि फॉलोवर्स आपके कितने हैं कितने नहीं हैं। मेरी सिटीज़ में इतने लोग हैं मेरे जानने वाले जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, मैं खैर नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कंटेंट वो नहीं बना रहे जो उन्हें बनाना चाहिए। जो लोगों देखें, जब मैं उनसे बात करूं तो ये लगे कि ये 4 लोगों को इनसे फ़ायदा होने वाला है। आज ही आपका पॉडकास्ट शूट होगा, आपकी वीडियोस को कोई देखेगा, फैमिली का मेंबर देखे आपकी या मेरी या बाकी लोगों की, तो या उन्हें कुछ सीखने मिलेगा। उन्हें मिलेगा करियर को लेकर कोई भी चीज़ हो, क्या भाई कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, वीडियो को लेकर ही नहीं, डिसिप्लिन ज़रूरी है, अच्छा बिहेवियर ज़रूरी है, आपके अंदर अच्छी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब जैसे आपने बताया कि कंटेंट ना, एक बंदा मुझे मिला, मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं लोगों के, नासिर भाई हमारे फॉलोवर बढ़वा दीजिए और नासिर भाई मुझे फॉलो बैक कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे किसी को फॉलो बैक करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करता, ना मैं अपने आप को इतना बड़ा समझता हूँ कि यार मैं इसको फॉलो बैक दूंगा क्या, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं फॉलो बैक कर लेता हूँ, लेकिन मैं फॉलो बैक करने से पहले उससे ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको फॉलो बैक आपके बिना कहे कर लूँगा, लेकिन वजह ये होनी चाहिए कि आपको फॉलो बैक करने की वजह होनी चाहिए, मेरे वजह होनी चाहिए। मैं आपसे क्या सीखूंगा, बिल्कुल मुझे क्या सीखने को मिलेगा आपसे। मैंने जिन जिन लोगों को फॉलो कर रखा है, या तो वो मेरी फैमिली के लोग हैं, या वो कोई कंपनीज़ हैं जिनसे मैं अपने गैजेट्स खरीदता हूँ, कैमरे की कोई चीज़ें खरीदता हूँ, लाइट्स खरीदता हूँ, मोबाइल्स खरीदता हूँ, या कोई भी सामान मैं अपना खरीदता हूँ, या खाने के फूड्स देखता हूँ, तो मैं उनसे सीखता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें फॉलो कर रखा है, ये उनकी वजह है। अगर आप सिर्फ अपने फ़ोटो डालते हैं हार्टलेस गर्ल या फिर हार्टलेस बॉयज़ इस तरह से, और मैं आपको फॉलो बैक कर लूँ, तो ये चीज़ तो गैर मुनासिब होगी। कुछ होना चाहिए ना, आप क्या दे रहे हो। अब लोग कहते हैं हमारे फॉलोवर, इसलिए आपके फॉलोवर गेन नहीं होते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा कंटेंट नहीं चाह रहे हैं जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो। क्या मैं इतना मुझे लोग क्यों फॉलो करते हैं, मेरे क्यों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं? मैं कोई स्मार्ट थोड़ी ना हूँ, काला सा आदमी हूँ, इंसान काला सा लड़का हूँ, सॉरी आदमी तो नहीं हूँ, स्मार्ट होना सिर्फ भाई आप, ठीक है, काला सा लड़का हूँ मैं, छोटी हाइट है हमारी, लेकिन उसके बाद भी लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूं, मैं लोगों को कंटेंट दे रहा हूं। आप कंटेंट देंगे,
आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। उन्हें मतलब नहीं आपकी पर्सनालिटी से, आपके चेहरे से, आपकी ड्रेस से, उन्हें मतलब है कि आप, अगर वो बंदा क्या फ़ायदा मिल मोबाइल ओपन कर रहा है तो उसको एक नॉलेज मिल गई रामपुर की, अरे यार रामपुर के अंदर ये मकान सेल हो रहा है, रामपुर के अंदर ये रेंट पे मिल रहा है, रामपुर के अंदर ये जीन्स का कलेक्शन नया आ गया इस शॉप पर। फॉलो करते हैं ना। हाँ तो यार नासिर भाई को फॉलो कर लो, ये काम की चीज़ें डालते हैं, काम की चीज़ें। कोई बंदा खाने वाला है, जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारी लेडीज़ मुझे शिकायत करती हैं और बहुत सारे जेंट्स भी शिकायत करते हैं कि यार नासिर भाई ये आपने क्या चीज़ शुरू की है, शाम को काम से घर पे पहुंचता हूँ, बीवी कहती है नासिर भाई ने नई वीडियो डाली है, यहाँ लेके चलो या ये लेके आओ। तो अभी मैं पिछले दिनों एक स्मार्ट बाज़ार में गया था अपने दोस्त के साथ, ठीक। तो वहाँ मुझे एक ख़वातीन मिली थी, मुझसे बोली भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, हर वीडियो हम खाने जाते हैं। फिर एक और मिले, उनके साथ मियाँ थे उनके, बोले नासिर भाई ये आपने शुरू कर दिया, अच्छा भी लगता है वो, लेकिन बड़ी हमें जिल्लत भी महसूस होती है यार नासिर भाई ने क्या शुरू कर दिया, आज थाल डाल दी तो बीवी ने रील शेयर कर दी, ये लेते आना ये लाते। तो मुझे वो लेडीज़ फॉलो करती हैं, उन्हें चीज़ें मिल रही है, मैं उन्हें कंटेंट दे रहा हूँ, उन्हें पता है आज रामपुर के अंदर एग रोल मिलना शुरू हो गया है विद चिकन, तो नासिर भाई ने डाल दिया इतने रुपए का है और यहाँ मिलता है और ऐसा है, उन्होंने भेज दिया। तो मैं लोगों को, हाँ मैं चीज़, अब वो लेडीज़ मुझे कोई पसंद थोड़ी ना कर रही है कि ये लड़का स्मार्ट है से फॉलो कर लो, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं लोग। आप कंटेंट डालें, मैं तो सबको फॉलो बैक कर लूंगा, तो आप कंटेंट डालें, आपके फॉलोवर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपसे अब भी ये कहूँगा, आप कंटेंट डालें, फॉलोवर की चिंता ना करें, काम करें बस, आप अपना सिर्फ काम करें, रेगुलर करें, और बस ये देखें कि आपने पिछले साल वीडियो डाली थी, उस पर कितने व्यूज़ थे, ठीक, और उसमें वीडियो क्वालिटी क्या थी आपकी, ठीक, और आज आपने वीडियो डाली है, आज आपके कहाँ, आज आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। मैं एक साल पहले मैं अपने व्यूज़ देखूंगा, 8,000 7,000 ऐसे थे, 10,000 किसी वीडियो पे होते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, के लग जाता था ना उसमें, ठीक, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस। आज मैं देखता हूँ मेरे व्यूज़ लाखों में जाते हैं, मिलियंस में जाते हैं, ठीक है, और मुझे बड़ी अच्छी महसूस। उन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे जो लोग 1 साल हो गया इंस्टाग्राम पर, नहीं है फॉलोवर्स 3-4 हज़ार से ज़्यादा, टाइम टू टाइम कंटेंट बना रहे हैं, वो अपने कंटेंट को खुद देखें, चेंज करने की, अपने कंटेंट को वो खुद देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अपना, उनका कंटेंट, कभी कभी ऐसा होता है फाजिल भाई, आपका कंटेंट बहुत दमदार है, ठीक, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो बात आपको 30 सेकंड में कह देनी थी वो बात आपने 3 मिनट में कही है, आप वायरल नहीं होंगे। लोगों के पास आजकल वक्त नहीं है देखने का, वीडियो देखने का, कंटेंट देखने का, वो चाहते हैं कि मोटिवेशनल की वीडियो 10-10 मिनट की नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं 30 सेकंड के अंदर कोई ऐसा शेयर मिल जाए कि दिल में आग लगा दे, तन बदन में ऐसी आग लग जाए कि आज रात से सोऊंगा नहीं, किताब खोल के पढ़ूंगा तो बस। ये मेरे साथ होता है ज़्यादातर। हाँ। मेरी वीडियोस देख ली भाई, अब कुछ करूंगा ज़िंदगी में, मैंने कहा अब तुम इस पर कंसिस्टेंसी अप्लाई करोगे तभी हो पाएगा, बस तो खाली मोटिवेशन से थोड़ी ना होता है। अपने कंटेंट को खंगाले कि यार मेरा कंटेंट ऐसा होता नहीं, 30 सेकंड की बात मैं कह रहा हूँ 3 मिनट में, लोग क्यों करेंगे फिर, वो कहेंगे यार ये बात तो यार इतनी। अब आप देखते होंगे बहुत सी वीडियोस ओपन करते होंगे, आज हम आपको मोबाइल के बारे में ये सीक्रेट टिप्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस तरह की आपकी वीडियो लेता आता रहूंगा, और फिर जाके वो बात शुरू करेंगे। अब मोबाइल की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इतनी देर में वो ट्रिक बता देता है वो, तो लोग क्या करते हैं ना, फॉलो नहीं करते, आगे करके देख लेते हैं, पब्लिक भी बेवकूफ थोड़ी ना चला। तो इसलिए ये चीज़ चेक कर, सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन चेक करे वो, ठीक, टाइम ड्यूरेशन चेक करने के बाद फिर वो अपना कंटेंट चेक करे कि मेरे जैसा मिलता जुलता कंटेंट कहीं और तो नहीं डाल रहा है कोई और मुझसे अच्छा, ठीक, अगर वो भी डाल रहा है तो अपनी क्वालिटी चेक करे, अपनी वॉइस क्वालिटी चेक करे, या उस फील्ड में चेक करे जिस फील्ड में वो बना रहा है, जिस नीश पे वो बना रहा है, बाकी लोगों को देखा वो ऐसा क्या कर रहे हैं, हाँ दूसरे लोगों से सीखे, जो कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आपके जैसा कंटेंट, अब देखो भारत है, आधी दुनिया एक तरफ है, ठीक, भारत जो है पूरी आधी दुनिया है, बाकी कंट्रीज की आप देखेंगे अगर गैदरिंग 5 लाख, हाँ बहुत 20 लाख 22 लाख ऐसे आबादी है, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, 150 करोड़ की आबादी, ठीक है, और इस आबादी में भी अगर कोई ये कहे तो आपके जैसे कंटेंट तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन आपको उस कंटेंट में देखना है कि इन सबसे मेरा खास कंटेंट क्यों होना चाहिए। और पहली चीज़ जो कंटेंट बना रहा है, मैं ये बताऊंगा, फैमिली में डिस्कशन ना करे कंटेंट को लेकर, कुछ भी बना रहा है 4 दोस्तों में ना बताए, अगर उसके अंदर वाकई कुछ बनाने का जज्बा है ना तो खुद बना ले, खुद देख ले एक बार,
और उसको अपलोड करता रहे, टाइम टू टाइम अपलोड, क्योंकि 4 लोग आपको वो मोटिवेट नहीं करेंगे, डिमोटिवेट कर देंगे। सबकी अलग अलग राय होगी, सबकी अलग अलग, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, ऐसा करो। मैंने 3 से 4 अकाउंट अपने बनाए थे, जिनमें मैंने 3 से 4 अकाउंट आज भी मेरे वो इंस्टाग्राम पर आप सर्च करोगे फाजिल के नाम से तो वो शो करेंगे। लेकिन मुझे एट द एंड एक बात समझ में आई, मैंने कि अब किसी को नहीं बताना है, चले नहीं चले, बस अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर वर्क करना है नासिर भाई। बहुत अच्छा किया, और वो मैं करता चला गया। बहुत अच्छा किया, तरीका लोगों ही को है। पता, मेरी आज भी फैमिलीज को, आज नासिर भाई मैं आपका ये वाला पॉडकास्ट में ज़रूर उन्हें शेयर करूंगा। सच बता रहा हूँ, आज इस पॉडकास्ट में मेरी फैमिली में मेरी मदर को पता नहीं है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मैं यूट्यूब पर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो है वो बस खुश होती हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो पहली वीडियो का फर्स्ट पॉडकास्ट था वो मेरी मम्मी को भी दूसरे लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे का ये है, तुमने वीडियो की अपनी वीडियोस देखी। अच्छा, उस पर नासिर भाई मैं समझता हूँ शायद 200 या 300 व्यूज़ आए होंगे, लेकिन मेरी माँ ने देखा, वो मेरे लिए सबसे अहम था। बहुत अच्छी बात है। मैं गलत कंटेंट नहीं बना रहा, तो उन्होंने मुझसे आके कहा, और उन्हें मालूम है ये गलत नहीं करेगा। तो आपके अंदर भी ऐसा भाव होना चाहिए, भाई ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं करना है, बस जो करना है आराम से करना है, लोगों को नहीं बताना है। लोगों को पता चल जाएगा जब आप कुछ बड़ा करोगे, ऑटोमेटिकली। वायरल होने के लिए तो कर रहे हो, जब वायरल हो जाओगे तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बस अपने सीक्रेट रिवील मत करो, जो कर रहे हो लगातार उसे करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपको इंशाल्लाह ताला उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और देखिए एक चीज़ और है कि जनरेशन बढ़ रही है आगे, आप इस जनरेशन, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन भी है, और जैसे आप देखें यंग बच्चे आ रहे हैं, नौजवान लड़के आ रहे हैं बाहर निकल के। हर आज के ज़माने में हर 10 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन है। तो देखिए आप इस जनरेशन को बिगाड़ने का काम ना करें, ठीक है, इसको सुधारने का काम आपकी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आज आप बिगाड़ने वाला कंटेंट डालेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, वो गलत कंटेंट डालेंगे तो आप उन्हें उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका आप खुद वहीं से निकले हो। आपका बच्चा आज यूट्यूब खोल लेता, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, उसमें कंटेंट वो अच्छा भी देख रहा है, वो बुरा भी देख रहा है, तो फर्क पड़ेगा अगर आप ये चीज़ अच्छा कंटेंट डालें आप, ताकि आप अपने घर में फ़ख्र महसूस करें। घर में घुसें तो लगे वो हमारे, अब जैसे मेरे अम्मी अब्बू हैं, तो जब उन्हें दूसरे लोग बताते हैं आपका बेटा बड़े बड़े अच्छे खाने की वीडियोस डालता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। और एक अगर यही हो और मेरे अम्मी अब्बू से बोले यार आपका बेटा बड़ी गालियाँ बकता है, बड़ी गंदी गंदी वीडियो डालता है, कभी उस चौराहे पे नाचता फिर रहा है, कभी उस चौराहे पे नाच रहा है, लेकिन 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं आपके बेटे के। हाँ, उन्हें अब पेरेंट्स को क्या 10 मिलियन, उनके लिए तो मैं, उनका बच्चा करोड़ों में है, उसकी तहजीब करोड़ों में। बिल्कुल, माँ बाप अपने बच्चे से खुश होता है, उसके फॉलोवर से खुश नहीं होता। ठीक, उसके लिए उसका बच्चा अजीज होता है। बिल्कुल, उसके बच्चे की कोई 4 जगह तारीफ कर दे, वो 2 फॉलोवर उसके लिए बहुत बड़े हैं पेरेंट्स के, कि जो उसके बच्चे को उसके घर के बाहर कहते हैं यार फला का बेटा जा रहा है, वो फला का बेटा जा रहा है, फला के बाप जा रहे हैं, ठीक, वो उसके लिए बहुत इज्जत होती है। ना कि ये इज्जत होती है माँ बाप के लिए कि उसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं, 20 मिलियन फॉलोवर हैं। तो अच्छा कंटेंट डालो, चाहे वायरल हो या ना हो। बहुत बढ़िया। तो नासिर भाई, ये आपने सारी चीज़ें जो बताई हैं, ये सच में बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई हैं, और लोग जानेंगे और समझेंगे तो वाकई इस चीज़ को वो महसूस भी करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड पे भाग रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है वही फॉलो करे ले रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि चाहे मेरे फॉलोवर गेन करें या ना करें, मैं लेकिन मैं तहजीब के दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा, यही कंटेंट डालता रहूंगा, चाहे लोग पसंद करें या नहीं करें। और मुझे उम्मीद है लोग पसंद करेंगे। और एक ना एक दिन पूरे इंडिया के इंशाल्लाह आपको फूड कवर करके लाके आपके एक झोली में लाके रख दूंगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है दोबारा से वो वाला पॉडकास्ट करेंगे नासिर भाई के साथ, और मुझे उम्मीद है आपका कंटेंट चलेगा, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। और आपसे भी इंशाल्लाह 1 लाख फॉलोवर के बाद दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे, कि देखिए हम जब 50,000 62,000 पर थे तब हमारा क्या था और अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। बस ये है कि तब तक अल्लाह सलामत रखे, ठीक है, और इस तरह की वीडियो आपके साथ शूट कराता रहे। ठीक है नासिर भाई, आप अपना अकाउंट बता दीजिए जो आप चलाते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी बताना चाहिए। लोग तो बुरी चीज़ें बताने से नहीं घबरा रहे, आप अपने अच्छा कंटेंट बना रहे हैं वो बताइए, किस नाम से है। देखिए मेरे 2 चैनल हैं, एक मेरा नासिर हुसैन व्लॉग्स के नाम से है, वो फूड का चैनल है, उसमें आपको सारे, अगर आप खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, हर शहर के मैंने उसमें फूड डाले हैं। और अब ये आखिरी सावन का जो हफ्ता है, इसके बाद दिल्ली के फूड भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे।
सावन चल रहे थे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद थे, तो मैं आउट ऑफ सिटी जा नहीं पा रहा था इस वजह से। एक नासिर हुसैन व्लॉग्स है, सारा स्पेशली फूड का चैनल है वो, और एक है हमारा नासिर का बाज़ार, उसमें हम मार्केटिंग करते हैं। कोई भी चीज़, कपड़े से लेकर जूते से लेकर शॉप, रेंट, प्लॉट, या फिर कोई भी सिटी के अंदर या सिटी से बाहर, मुरादाबाद आसपास के शहर में, दिल्ली में, कहीं पर भी कोई चीज़ सेल होती है तो हमारे उस दूसरे वाले चैनल पे मिलती है। दोनों चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों चैनल हमारे फैमिलियर हैं, आप फैमिली में बैठकर देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। छोटे बच्चे के कपड़े भी उसमें सेल होते हैं। छोटे बच्चों का इसलिए मैंने नाम लिया, छोटे बच्चे भी अपने साइज़ के कपड़े उसमें देख सकते हैं कि मम्मी ये नासिर भाई ने डाला है वीडियो, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, डिस्काउंट मिलेंगे आपको, अच्छा मिलेंगे। तो ये 2 चैनल मेरे याद रखिएगा। और ये दोनों चैनल दोनों जगह हैं, तीनों जगह, सॉरी, यूट्यूब पर भी है नासिर हुसैन व्लॉग्स, फेसबुक पर भी है नासिर हुसैन व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पर तो है ही नासिर हुसैन व्लॉग्स, और एक नासिर का बाज़ार इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पे भी है। तीनों जगह आपको तीनों के हिसाब से कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और अगला पॉडकास्ट बहुत जल्द शूट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जल्दी से 100 के फॉलोवर्स हो जाएं फूड ब्लॉगिंग पे, तो उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा कंटेंट आप लेकर आते रहिए, और डिमोटिवेट कभी भी एक लगता है कि फॉलोवर्स में गेन नहीं हो रहा है तो एक आ जाती है वो चीज़ कि यार मेरे नहीं हो रहे, बट आप करते रहिए। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और जल्दी आपके फॉलोवर्स 100 के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।